हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे साथ पांचवें बैच के ट्रेनी हैं। इन लोग का जो है पूरा क्लास खत्म होने वाला है, तो ये लास्ट में इंटरव्यू सेशन रखा गया है। तो हम इनका एक एक करके सभी ट्रेनी लोगों का इंटरव्यू लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप तो लास्ट तक देखिएगा। तो दिखाइए क्या लाए हैं आप। सर ये मेरा रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो। अच्छा, ये आपका रिज्यूमे है। दीपक कांत सिंह। यस सर। सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is myself Deepak Kant Singh and I am from Prayagraj. Okay. And I have completed my BTech degree from National Institute of Technology Raipur in 2021. And after graduation, I work in a local contractor named Prince Construction. And I have solved many problems like BBS and quantity survey in that project. Yes, thank you so much. अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसा आपने बताया कि प्रिंस कंस्ट्रक्शन में। यस सर। अच्छा, कितने साल आपने वहाँ पर वर्क किया है? 1 साल सर। 1 साल 1 महीने। 1 साल 1 महीने आपने। तो कब आपने ज्वाइनिंग किया था वहाँ पर? मैं सितंबर 2022 में। 2021 में। 21 में। अच्छा, तो जब वहाँ पर आप जब गए हैं वहाँ पर, जब ज्वाइनिंग लिया था तो क्या वर्क चल रहा था वहाँ पर? वहाँ पे जब वर्क ना स्टार्टिंग हो रहा था, वहाँ पे ना फुटिंग का काम चल रहा था। अच्छा। और उसके ऊपर आगे का काम चल रहा बाकी था। अच्छा, तो आप जब वहाँ पर गए तो फुटिंग का काम चल रहा था। तब चल गया था। तो आप फुटिंग में क्या-क्या करवाए? फुटिंग में सबसे पहले तो सेंटर लाइन लेआउट करवाया वहाँ पे। हम्म। एंड फिर उसका जितना एक्सकेवेशन क्वांटिटी वो निकलवाना एंड फुटिंग का बीबीएस बनवाना। अच्छा। फिर प्लेसिंग करवाना कॉलम का और फुटिंग का। साइज बता सकते हैं फुटिंग का क्या था? साइज 1.5 इंटू 1.5 मीटर। अच्छा, 1.5 इंटू 1.5। तो कितने मंजिला का पूरा फ्लोर था? ये टू फ्लोर। 2 फ्लोर का था। टू अच्छा, टू स्टोरी किस ग्रेड का कंक्रीट यूज हो रहा था? और रेनफोर्समेंट आरसीसी के लिए M25 एंड डीपीसी के लिए M15 एंड फ्लोर पीसीसी के लिए M20। नहीं, फुटिंग में कौन सा ग्रेड कंक्रीट? फुटिंग में M25। M25। तो उसका रेशियो क्या होता है? M20 का 1:2। अच्छा, तो मिक्स डिजाइन नहीं हुआ था उसका? नो सर, वहाँ बैच मिक्स प्लांट नहीं था, फिर तो जो नॉर्मल मिक्सिंग मशीन होती है वो यूज हुआ था। अच्छा। तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है जस्ट लाइक M25 means M denote the mix and 25 denote the compressive strength of concrete after 28 days of curing. अच्छा। 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब 28 डेज के बाद जो क्यूरिंग करने के बाद जो स्ट्रेंथ आती है आएगी वो 25 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेरी गुड। और क्या क्या काम करवाया आपने? और फुटिंग के बाद उसमें बीम और पूरा जो फर्स्ट फ्लोर तक का काम था पूरा मैंने कराया था, इंक्लूडिंग पेंटिंग और प्लास्टर वर्क। अच्छा, तो फुटिंग के बाद आपका ग्राउंड बीम डला होगा, क्या था? फुटिंग जब करा लिए उसमें बैक फिलिंग और करा दिए, फिर उसमें 1 लाइन ब्रिक डलवाए थे। अच्छा। तो ताकि जो ग्राउंड बीम है उस पे उसको सपोर्ट मिले। अच्छा। डायरेक्ट ग्राउंड पे प्लेस ना हो, तो फिर ग्राउंड बीम फिर डीपीसी तक ब्रिक वर्क किए, फिर उसमें बैक प्लिंथ फिलिंग करवा दी। प्लिंथ फिलिंग के बाद उसमें फ्लोर पीसीसी डलवा दिए एंड फ्लोर पीसीसी के आगे कॉलम और ब्रिक वर्क आगे काम होता है। अच्छा, एक बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन स्टेप बता सकते हैं क्या होता है? पूरा शुरू से स्टार्टिंग, एक बिल्डिंग को बनाना होगा तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन स्टेप लेने पड़ते हैं हमको? एक अगर बिल्डिंग बना तो सबसे पहले जो साइट होती है, हमको साइट का पूरा डाटा चाहिए होगा कि साइट कहाँ पे है, किस कंडीशन में साइट। अगर साइट गंदी है तो साइट साफ करवाना पड़ेगा। साइट मान लीजिए आप साइट पहुँच के साइट साफ भी करवा लिए, फिर उसके बाद ना टाउनशिप लेआउट कराना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो बिल्डिंग का कॉर्नर होते हैं वो हमको ग्राउंड पे लेआउट करना पड़ता है। तो टाउनशिप लेआउट के बाद हम उसमें सेंटर लाइन मार्किंग करते हैं ताकि हम कॉलम और फुटिंग का पोजीशन एक्यूरेट निकाल सकें। एंड उसके बाद हम बुर्जीज भी लगाते हैं ताकि जब हम क्योंकि जो एक्सकेवेशन मशीन आएगी तो वहाँ पे जो खोदने का काम होगा, तो हम जो थ्रेड लगाते हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो बाद में पोजीशनिंग के लिए कॉलम की हम बुर्जीज भी लगाते हैं। तो बुर्जी लगाने के बाद कॉलम पोजीशन कर लेते हैं, फिर कॉलम पोजीशन के बाद वहाँ कॉलम और फुटिंग का आरसीसी डलवाते हैं, फिर उसके बाद आगे का बिल्डिंग बनाते जाते हैं। अच्छा, जैसा कि मैं आपका रिज्यूमे देख पा रहा हूँ, आपने इसमें डीपीआर लिखा है। यस सर।
तो क्या आप फिल करते थे अपने साइट पर? डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, यस सर। अच्छा, अच्छा, उसमें क्या-क्या फिल करना पड़ता है? उसमें डीपीआर में कि आज कितना कंक्रीट वर्क हुआ, कितने लेबर कहाँ पे वर्क हुए और कल के लिए हमको कौन सा वर्क करना है और इसके लिए कितने लेबर की ज़रूरत है, ये सब डाल लगाएँगे उसमें। अच्छा, अच्छा। और ये कंक्रीट में जो कॉम्पैक्शन होता है, ये क्या होता है कॉम्पैक्शन? कंक्रीट में कॉम्पैक्शन, हाँ। कंक्रीट में कॉम्पैक्शन हम इसलिए वाइब्रेटर के द्वारा करते हैं, ताकि जो वॉइड्स हो ना, तो वॉइड उससे निकल जाएँ और भाई, हनीकॉम्बिंग ना बने तो कंक्रीट क्या में। बस वाइब्रेटर से ही करते हैं नहीं, कॉम्पैक्शन? आई आई डोंट नो। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जैसा मैं बीवीएस देख पा रहा हूँ इसमें, तो आप क्या जो फुटिंग थी और जो बीम कॉलम था, उसका रिइंफोर्समेंट की डिटेलिंग आप ही प्रोवाइड करते थे या कोई और इंजीनियर था वहाँ पर? रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कोई किया, हमारा जो डिटेलिंग है कॉलम और फुटिंग की, डिज़ाइन किसी और ने किया, मैंने सिर्फ बीबीएस बनवाया उसका, उसका बीवीएस आपने बनाया था। बनाया। अच्छा, तो ये क्या डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ 50D होती है सर। होती क्या है ये? होती क्या है, जो डेवलपमेंट जो जब कॉलम बीम का अगर कॉलम से जॉइंट होगा, तो जो बीम की जो बार्स होंगी वो कॉलम में कुछ हाइट, कुछ डेप्थ तक उसको टर्न करते हैं, ताकि वो पकड़ अच्छे से मजबूत करे। अच्छा, अच्छा। और लैपिंग क्या होता है? लैपिंग होती है जब दो बार्स आपस में ज्वाइंट करने हो, तो हम उसके लिए लैपिंग देते हैं। क्यों देना पड़ता है लैपिंग? क्योंकि जो बिल्डिंग, क्योंकि एक जो सरिया एक होती है वो 12 मीटर की होती है, तो हमको और भी सरिया ऐड करनी पड़ती है ताकि बिल्डिंग ऊपर तक सरिया लगा सके। अच्छा, अच्छा। और ये कवर भी प्रोवाइड करते हैं? कवर इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो रिइंफोर्समेंट है वो कंक्रीट के फेस पे ना आ जाए, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट के फेस पे ना आ जाए, इस वजह से कवर प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर फेस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या उससे दिक्कत है? जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी कैसे? और क्रैक्स भी आ सकते हैं कंक्रीट अच्छा, में। ओके। ये स्लम्प क्या होता है, स्लम्प? स्लम्प टेस्ट करते हैं जब कोई कंक्रीट आता है, तो हम उसकी जो वर्केबिलिटी होती है उसको टेस्ट करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट करते हैं। जो स्लम्प होता है एक कोन टाइप का apparatus होता है, उसमें हम 20 सेंटीमीटर का वो कंक्रीट भर के उसको टैपिंग करते हैं, तो फिर उसको जो कोन है उसको उठाते हैं, तो उसका जो कुछ ना डिग्रेड हो जाता है, जो कंक्रीट होता है, तो उसकी जो हाइट होती है वो स्लम्प होती है हाइट। अच्छा, स्लम्प का टाइप बता सकते हैं? किस-किस टाइप का स्लम्प होता है? अच्छा। और ये क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग? क्यूरिंग जो जब हम कंक्रीट या प्लास्टर या कुछ वुड ब्रिक वर्क कुछ भी करें, तो जो सीमेंट से ना हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन से जो मॉइस्चर है वो उड़ जाता है, तो उस मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। अच्छा, तो अब जैसे जानते ही होंगे कि ये जो हमारी साइट इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है कंपनी में, श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन में, यस तो क्या आप खुद को काबिल मानते हो? यस। क्यों? मैं आपको क्यों रखूँगा? क्योंकि आपकी साइट के लिए जो भी स्किल रिक्वायरमेंट है वो स्किल मेरे पास है। अच्छा। एज़ अ साइट इंजीनियर आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? एज अ साइट इंजीनियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी सर, कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो सही है, टेस्टिंग और रिइंफोर्समेंट सही तरीके से लग रहा है नहीं लग रहा है, कवर प्रोवाइड किया जा रहा है प्रॉपर कि नहीं, एंड क्यूरिंग वगैरह प्रॉपर हो रहा है, फोम वर्क का हम कितने दिन में निकालें ये कैलकुलेट, मतलब उसको मतलब सही दिन पे फोम वर्क निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उससे पहले तो नहीं निकाल दे रहे हैं, ये सब टेस्ट करते हैं। तो ये काम तो सुपरवाइज़र भी कर लेगा? सुपरवाइजर भी कर सकते हैं, तो साइट इंजीनियर में जो बीबीएस है बीबीएस बना के दे सकता हूँ, बीबीएस और बहुत बढ़िया कोशिश आपने बढ़िया की थी। अच्छा बताइए कि मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, जैसे आप साइट इंजीनियर हो, आपका आपने काम करवाया भी है, तो जो कंक्रीट आता है जो आरएमसी प्लांट से आता है या जो आप मैनुअली वहाँ पर बनाते हो बाई हेल्पर के थ्रू, तो क्या उसको यूज़ कैसे कर लेते हैं? यूज़ करने से पहले हमें क्या-क्या करना पड़ता है? कुछ चेक भी करना पड़ता है? कुछ टेस्टिंग परफॉर्म स्लम करना? टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, सम टेस्ट करते स्लम हैं। टेस्ट करते हैं। जो आरसीसी होता है उसके लिए नॉर्मली रेंज क्या होता है स्लम का? आरसीसी अगर उसका होता है 50 to 100, अगर
जो कंक्रीट है अगर पंपेबल नहीं है तो उसका रहेगा 50 to 100। अगर पंपेबल कंक्रीट है तो उसका 100 to 130। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? माय एक्सपेक्टेशन इज 25,000। 25। अच्छा, लेकिन मैं तो 18,000 दे पाऊंगा आपको, लेकिन खाने पीने रहने का सारा व्यवस्था आपको खुद देखना पड़ेगा। सर उसमें तो नहीं हो पाएगा, फिर नहीं कैसे तो क्या होगा? सोच करके आप 25,000 बोले? अरे भाई, क्योंकि अब काम मुझे भी पैसा लगेगा, घर वालों को भी पैसा भेजना है, तो उसमें पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, ठीक है। बाकी ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी आपको कॉल बैक करके बता दी जाएंगी, आपको कॉल पर सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके। जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा कि हमारे ट्रेनिंग का इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया गया है। इसने काफ़ी कोशिश की है सारे सवालों को जवाब देने के लिए, और बढ़िया अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है। और जो सारी चीज़ें इन्होंने इस 2 महीने में सीखा है, इसको जो है अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और एक साइट इंजीनियर के तौर पर मैं तो इनको अपनी कंपनी में रख रहा हूँ।